ओए listen to me, don't talk to each other, as you know that we are studying. What we are studying? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? हमारा पर्यावरण। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारा पर्यावरण। इसमें हम लोग देख लिए थे, क्या क्या देखे थे, जरा कुछ आप लोग बता सकते हैं? हाँ, कोई खड़ा होकर एकदम परफेक्ट तरीके से कुछ यदि एक्सप्लेन नहीं, पॉइंट यदि बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए। कोई खड़ा? हाँ, राधा रानी आप खड़े जाइए। सबसे पहले पारितंत्र पढ़े थे। हाँ। उसके बाद जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया था। जीवों को जीवन निर्वाह को जीवों को कितने आधार पर बांटा गया? हाँ, 4 आधार पर बांटा चार गया था। 3 आधार पर बांटा गया था। हाँ। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। अपघटक। हाँ, अपघटक। उसमें से अपघटक का नहीं, उपभोक्ता का 4 प्रकार था। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। वो सबको डिफाइन किए थे। उसके बाद श्रृंखला पढ़ रहे थे, पोषी स्तर, आहार श्रृंखला। चलिए, और कोई किंतु परंतु? और क्या छूट गया? पोषी स्तर, उसमें देखें उपभोक्ता है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या, शाकाहारी मांसाहारी किस में देखे थे? इसमें उपभोक्ता में 4 पार्ट, वो नहीं बोले आप? चलिए, सब कुछ याद आ गया, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आया? मतलब हम लोग देखे पारितंत्र देखे थे। पारितंत्र इसको हम लोग किसको बोल रहे थे कि पूरा वातावरण और क्या बोल रहे हैं, सभी जीव को मिला के जो संयुक्त रूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारितंत्र कहते हैं, है ना। उसके बाद जीवों के उसके निर्वाह के आधार पे उसको 4 भागों में बांटा गया था, सॉरी 3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। उसका क्या उत्पादक है ना, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उपभोक्ता को भी सबका इसका डेफिनेशन हम लोग देखे थे। उत्पादक ने जो क्या करता है, उत्पादन करता है हरी सब्जियों वगैरह को, घास वगैरह खा के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक। और फिर उपभोक्ता क्या हो गया, है ना, कि किसी भी प्रकार से, है ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से किस पे निर्भर रहता है? उत्पादक पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोला जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और हम लोग देखे थे अपघटक, मतलब क्या करता है, वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि खा पी के वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक, सरल अकार्बनिक पदार्थ में क्या करते हैं, परिवर्तित। ये सारा चीज़ देख चुके थे हम लोग, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो नहीं देखे हैं वो सब सारे लोग पिछले क्लास को देख लेंगे, है ना। आज का देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, एक स्थलीय पारितंत्र। मैंने इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, अब आगे जो पढ़ना, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह। मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि देखिए ऊर्जा का जो प्रवाह है, किसकी प्रवाह है ना, ऊर्जा की प्रवाह, है ना। ऊर्जा की प्रवाह जो है वो हर एक जीव में, एक जीव से, जीव नहीं कह सकते हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर क्या होता है ना, उसका सिर्फ 10% जाता है। कितना प्रतिशत? 10% ही जाता है ना। अब 10% जाता है तो पिछला, है ना, आप 80 बोले, 10 बोले, लगा 80 बोल रहे, ठीक है। 10%, 80, आप भी 80 सुने और 80 बोली हुई, 10 ही जाता है, 10 ही बोले, ऐसे बोले ना, अच्छा बोले 80 का है, ठीक है। तो 10% आता है, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि जो सबसे निचले स्तर की होती है उसमें ज़्यादा संख्या है। क्यों? क्योंकि अगले स्तर वाले को पूरा करने के लिए, क्योंकि उससे तो 10% मिलेगा, तो उसको अपना 100% लेने के लिए 10 गो ऐसे जीवों को क्या करना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई भी चीज़ में ऐसे 10 के बराबर खाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से तो ऊपर जाते जाते संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यही एक क्या बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। यही क्या है, संतुलन। वही चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया, क्या पाया गया, यही चीज़ पाया गया। क्या पाया गया, देखिए, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 1% भाग जो है उसका किस में परिवर्तित होता है, खाद्य। जितना प्रतिशत वो लेते हैं पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा है, उसका कितना प्रतिशत, 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उसका 1% भाग किसका, देखिए, जो सूर्य से लेते हैं वो सौर ऊर्जा, उसका 1% भाग वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, खाद्य, मैंने भोजन बनाने के लिए। जब हरे पौधे, ये पहला पॉइंट हो गया, इसको याद रखेंगे।
है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ये विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह, विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है उसकी विस्तृत। तो सबसे पहला जो है आपका पेड़ पौधा, वो कितना होता है ना, सूर्य से वो कितना प्रतिशत खाद्य पदार्थ बनाने के लिए करते हैं, 1%। चलिए एक पॉइंट हमारा क्या हो गया क्लियर। इसमें कोई किसी को डाउट है? नहीं, किसी को डाउट है रे? अरे उसका 1% वो यूज़ करते हैं अपना खाद्य पदार्थ बनाने के लिए। यहाँ 10% देखो, अब 10% में आपको बोल चुका हूँ, तो ये 1% आपको कन्फ्यूजन है क्या? अरे कहने मतलब उसके पास जितना ऊर्जा रहता है उसका 10% मिलता है। आगे उस पॉइंट को भी देखना है। तो उसके पास ऊर्जा की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसका जो इस्तेमाल कर रहा है वो कितना यूज़ कर रहा है, 1%, है ना। अगला देखिए, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, हरे पौधा प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाया था। प्राथमिक उपभोक्ता प्रथम पोषी स्तरीय सब चीज़ समझा चुका था आप लोगों को, है ना। तो ये क्या प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है उसे क्या बोलते हैं, द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, है ना। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। ऊर्जा का जो है बड़ी मात्रा में ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है ना। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में, वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है। अगला जो खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत, 10 मात्रा ही जैव मात्रा में बदल जाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। अगले उपभोक्ता को बस कितना प्रतिशत उपलब्ध हो पाता है, 10% ही उपलब्ध, है ना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है ना। अगले स्तर तक जो पहुंचता है वो कितना प्रतिशत पहुंचता है, 10% ही पहुंचता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर होगा, है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। इस चीज़ को जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को पहले से ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इस वजह से ज़्यादा किंतु परंतु आपको नहीं लग रहा है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है कि क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि अगला, इधर ध्यान दीजिए, यानी अगले पॉइंट में जब आप जान रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि बहुत कम मात्रा क्या हो पा रही है, उपलब्ध हो पा रही है। 10% से ज़िंदगी कैसे चलेगा, उसको तो 100% अपने आप में चाहिए ना जी। मात्र उसको कितना प्रतिशत मिल रहा है, 10% मिल रहा है। तो 10% से कैसे चलेगा, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है 100% हमको मिलेगा तभी ना हम चल पाएंगे। 100% नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ समस्या होती रहेगी, कभी इंजन खराब तो कभी फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ तो खराब होते रहता है। एक्सलेटर टूट गया तो कभी क्लच टूट गया, ठीक है, ब्रेक फेल हो जाता है कभी ब्रेक फेल बहुत बार होता है। आजकल के बच्चों का ब्रेक फेल हो गया, अब बहुत बार ब्रेक फेल हो जाता है, फिर बड़ी दिक्कत आ जाता है। हाँ, तुरंत लुरबुराई हो जाता है। सब बाहर का खाना खाया ना, ब्रेक फेल, तो ब्रेक फेल में ज़्यादा ही होता है, समझे कि नहीं, है ना। तो नहीं समझ पाई तुम, हाँ समझिए, कुछ नहीं समझ तो वही बोलते समझिए, क्या समझिए, छोड़ा वाला। अच्छा सर, हाँ जी, वहाँ पर ऊपर लिखा था कि ऊर्जा का बड़ी मात्रा में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स में कि ऊर्जा का तो ना ही ह्रास होता है ना ही निर्माण होता है। तो उसमें क्या है, तो उसमें देखिए क्या बताया, ऊर्जा के ऊष्मा के रूप में, तो वो ऊष्मा में बदल जा रहा है। ऊष्मा माने ऊष्मा में वो परिवर्तित हो जा रहा है। हम जान रहे हैं कि ह्रास नहीं हो रहा है, तो वो भी थोड़ी ये बोल रहा है एकदम बेकार हो गया। ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, वो ह्रास हो जाता है। अब ऊष्मा बन रहा है, उससे उसमें ऊर्जा हो रहा है। तो उसकी जो ऊर्जा हमें चाहिए था खाने के लिए, यहाँ हम खाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो ऊर्जा हमारा कहाँ पे नुकसान हो रहा है, उसमें हो रहा है। तो उसमें उसके लिए वो एक तरह से हमारा क्या है, यहाँ उस स्तर पे देखा जाए तो वो क्या है, बेकार ही है, मैंने वेस्ट जा रहा है। समझे कि नहीं समझे बात, कहना यहाँ ये जाता, समझ में आया बात को, हाँ ठीक है। जो पॉइंट की बात करते हैं उस पर ध्यान हम देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ज़्यादातर जो है ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है अगले में। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर, जो चौथा पोषी स्तर है उसका क्या हो जाता है ना, चौथे पोषी स्तर क्या लिखा होता है, चौथे पोषी स्तर के, है ना, बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। मैंने बाद में यदि कोई उसका भोजन करना चाहे तो उसका एकदम मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। देखिए सामान्यतः क्या बात होती है, इतना लेट से क्यों काम करता है, जल्दी काम क्यों नहीं करता है, इसकी यही समस्या है। सामान्यतः है ना, निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ी सी क्या होगी, इसकी संख्याएँ क्या होगी, कम होगी। इसकी संख्याएँ और थोड़ी सी क्या होगी, कम। ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे उसकी संख्याएँ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होगी। किसकी अपेक्षा, अपने निचले स्तर की अपेक्षा। बात समझे या नहीं समझे, है ना, क्योंकि उसके लिए उतना भोजन भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, संख्या अधिक है। तथा उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है ना। उत्पादक स्तर पर यह संख्या क्या होती है,
सर्वाधिक। माने जो उपभोक्ता है उसका, उसकी संख्या उत्पादक से क्या होगा, कम। समझे या नहीं समझे, ये लाइन समझ में आया। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उत्पादक स्तर पर जो उत्पादन करते हैं उसके, वर्ड थोड़ा सा दिया हुआ है आपको, साधारण आपको समझना है ना। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आप ये चीज़, उम्मीद है ये सब कुछ आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और इसको इतने हल्के में लीजिएगा कि एक बार पढ़ो नहीं कीजिएगा। और जब एक बार नहीं पढ़िएगा तो ये सब जितने वर्ड्स हैं ना, उत्पादक स्तर, निचले पोषी स्तर, ये सब वर्ड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे अगला पीढ़ी उड़ी यूज़ करने लगेंगे। अगले पीढ़ी में कम होता है, पिछली पीढ़ी में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये लिख देंगे तो बोलेंगे नंबर नहीं मिला। यही सब दिमाग आपने अभी दिमाग लगा लिया होगा, है ना। जो सबसे नीचे पीढ़ी होता है ना, पहले पीढ़ी, तो उसमें क्या होता है, संख्या ज़्यादा होता है ना, उसको तो पीढ़ी ही नहीं है ये, समझे ना। वर्ड बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, तो आप उसके बाद बोलेंगे कि हमको नंबर मिला। सब तो लिख के आए थे। तो वर्ड का चयन जो करना है ना, शब्दों का चयन सोच समझ के करना है। वाह, वो लड़का शानदार है। नहीं उधर देखिए, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है ना। आमतौर पर प्रत्येक जीव, जो प्रत्येक जीव है ना, कितना या 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। प्रत्येक जीव, मनुष्य भी लीजिए, दूसरा का बोलने से पहले क्या, मनुष्य भी क्या कम से कम 2 चीज़ ऐसे कर खाता होगा, या तो उससे भी क्या अधिक, है ना। 2 अथवा अधिक प्रकार के जीव द्वारा उसे क्या खाया था। जैसे एक बाघ खाता है, क्या खाता है, और शेर भी खा सकता है, और कौन खा सकता है, कुत्ता भी खा जाएगा, है ना। फिर लोमड़ी खा जाएगा, फिर छोटा मोटा कीड़ा, चील गीध, ये सब खा जाए। फिर छोटा छोटा जो कीड़े मकोड़े जो मांस उंस खाते हैं उसको नोच नोच के खा जाएंगे। ठीक है, कितना अच्छा लगेगा है मनुष्य को। दलिद्र जो पृथ्वी है, मनुष्य भी, अरे तो मनुष्य सबसे बड़ा दलिद्र, राक्षस प्रजाति के। ठीक है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं। हमने शाखान्वित माने क्या है, इसको एक शाखा हो गया, इससे ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, एक क्या हो गया, शाखा मतलब ब्रांच। हमसे ये आप है, आपसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहे, आप किसी और को पढ़ा रहे, आप किसी और को पढ़ा रहे, ये क्या बन गया, शाखा, शाखान्वित इसको कहते हैं। ठीक है, सब आ जाए एकदम। ठीक है, आराम से इधर से प्रवेश कर जाए। अब देखिए आगे क्या है, अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय क्या होता है, जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ए विनोद, क्या हाल चाल, सब ठीक है रे? चले ठीक जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आइए, है ना। देखिए, लिसन टू मी, डोंट टॉक टू ईच अदर। ऊर्जा प्रवाह के चित्र, क्या है, ऊर्जा प्रवाह के यहाँ पे चित्र दिया हुआ 15.4 में, है ना। 15.3 है, 15.4 नीचे। ठीक है, इसमें चित्र, क्या चित्र दिया हुआ देखेंगे, हल्ला नहीं करने का, है ना। ये 15.4 ये है ना, ऊर्जा प्रवाह के चित्र। 2 बातें स्पष्ट होती है। क्या 2 बातें स्पष्ट होती है? पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक ही दिशा में। दूसरा बात क्या है, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में, पुनः मैंने कोई भी क्या बताया गया कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो है, उसे जो ग्रहण किया गया ऊर्जा है ना, उसे क्या सौर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वही लिखा होगा, सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, सूर्य द्वारा ये लिया गया, सूर्य का प्रकाश से उत्पादक क्या करता है, शाकाहारी में यूज़ करते हैं। शाकाहारी की कौन सा, शाकाहारी को मांसाहारी, और मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी, मैंने सिर्फ मांसाहारी खाते हैं, बस इतने में ही जाता है। ठीक है, देखिए, शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है ना। शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होता है। माने जो शाकाहारी में उपलब्ध हो गया, शाकाहारी उसको ग्रहण करनी है, वो फिर से किसको नहीं देगा, स्वपोषी को नहीं देगा। स्वपोषी माने क्या आ गया, पेड़ पौधा, उत्पादक, है ना, क्या हो गया, उत्पादक, उसको नहीं देगा। बात समझे या नहीं समझे? खाद के रूप में, जैसे कि शाकाहारी जीव मर गया तो उसका मतलब एक खाद टाइप का बन जाता है ना, तो उसका क्या बताया जा रहा है, उसकी ऊर्जा, वो ऊर्जा नहीं देगा, फिर से क्या है,
उसका अपघटित करके वो जो देगा, जीव अपघटन करेगा तब ना उसको देगा। अपघटन एक प्रक्रिया होगा, जाल होगा, वो अपघटन करेगा तब उसको देगा। ठीक है, एक जाल, वही जाल कंप्लीट होगा तभी होगा उसको मिलेगा। ठीक है, जब उसको मिलना तभी मिलेगा। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों, इसी को क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आहार जाल। ठीक है, आहार जाल। ठीक है, देखिए जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, अपने से पहले स्तर के उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा जो होती है, प्रत्येक स्तर पर क्या, ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है ना। मैंने पहले की अपेक्षा उसमें क्या होगी, ऊर्जा की क्या होगी, ह्रास होगी। पहले वाले में जितनी ऊर्जा है उतना अभी का ऊर्जा नहीं होगा, अभी जितना ऊर्जा होगा इसके अगले वाले पीढ़ी में ऊर्जा नहीं होगी। तो अब प्रत्येक बार ऊर्जा का क्या होता रहता है, उत्तरोत्तर ह्रास होता है। उत्तरोत्तर मतलब प्रत्येक के बाद, उत्तरोत्तर क्या बोलते हैं, उत्तर कब बोलते हैं, उत्तर में ये आंसर वाला नहीं है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल सुने, उत्तर पाषाण काल है ना। ठीक है, तो उत्तर पाषाण काल मतलब क्या है, पाषाण काल मतलब पत्थर का जो समय था, पत्थर का जो समय था है ना, उसका समझाना मेरा ज़्यादा उद्देश्य नहीं है। आप पत्थर का जो समय जो हो गया वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, उत्तर पाषाण काल है ना। समझे या नहीं, समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं पश्चात भी बोल सकते थे। तो उत्तरोत्तर ह्रास होता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी जानकारी भी नहीं रहता और वैसे हानिकारक जो है पदार्थ हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या है, आप कक्षा 9 में यानी कि 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। जल प्रदूषण किस प्रकार, जल प्रदूषण नहीं पढ़े? ठीक है, 10वीं में तो जल प्रदूषण आप किस में पढ़े? जियोग्राफी का 3rd चैप्टर। ठीक है, अजय उसको हटा दीजिए। ठीक है, इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना है। यह रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चल जाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जल स्रोत इसी वजह से क्या हो जाता है जी, माने जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो यही चीज़ बताया गया कि देखिए जल प्रदूषण के बारे में पढ़े हैं, तो इसमें आप लोग देखे होंगे कि इसका कारण क्या है, फसलों को बचाने के लिए, फसलों में जो रोग है उसको बचाने के लिए है ना, पीड़कनाशक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पीड़कनाशक है ना, पीड़कों से। और फिर क्या, रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उसको थोड़ा सा उर्वरक वगैरह जो बोल रहे हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ये अत्यधिक प्रयोग जो होता है उससे क्या होता है, मिट्टी में जा रहा है, जल में जा रहा है और वह बह के और वही चीज़ हम लोग ग्रहण करते हैं, तो फिर क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान होता है, हम लोग का अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में चल रहा है। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत है। कैसा है ये, क्या होता है सो देखिए, एक होता है जैव निम्नीकृत और एक क्या होता है, अजैव निम्नीकृत है ना। एक क्या, जैव निम्नीकृत और एक अजैव निम्नीकृत। ये जैव और अजैव नहीं, जैव और अजैव निम्नीकृत है। देखिए जो जीवों के द्वारा खा पी के उसको क्या कर देगा, अपघटित कर दिया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव निम्नीकृत। और जिसको अपघटित नहीं किया जाएगा उसे क्या बोला जाता है, अजैव निम्नीकृत। ठीक है, यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। मनुष्य क्या है, शीर्षस्थ। सभी किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या है, शीर्षस्थ। समझा, सबसे बड़ा दलिदर, सब लोग वही खाएगा, सबको खा, सब चीज़ को खा सकता है। ठीक है, सब चीज़ को क्या कर सकता है, खा सकता है। ठीक है, बाघ सियार सब खा जाएगा, लोमड़ी तक खा जाता है ना, लोमड़ी भी तो खाते हैं। ठीक है, सब खाता है मनुष्य। बरद है आदमी, बरद नहीं है, बरद बहुत अच्छा होता है लेकिन। देखिए, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। रसायन हमारे शरीर में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, है ना। ले जाना चाह रहे हैं क्या उसको, नहीं मतलब मैं चाहता ही नहीं हूँ, मैं चाहता तो कभी हो गया होता, मैं चाहता ही नहीं हूँ, बात ये है दूसरी। ठीक है, देख लीजिए अपना, क्या है कि
हम उससे तंग आ चुका हूँ मैं, मतलब मैं क्या करूँ, उसको आज बनाता हूँ कल खराब हो जाता है, कोई न कोई पटक देता है, छोड़ दो हटाओ चलो, उसको बनाना ही नहीं है। नहीं बनाया 2 महीना से चल रहा है, 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं दिक्कत है, सही चल रहा है। अरे यही बना देते तो अगला दिन टूट जाता है। इसको हमें लगता है 15 बार बना चुके होंगे, क्या करेंगे इसको, उसकी भी मर्जी है कि नहीं बनेगी। चलिए आपके समझ से बाहर है, इधर समझना आपको आहार नाल, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, क्या इसे जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। किसको जैव आवर्धन कहते हैं? है ना, किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। शीर्षस्थ है माने सब वो क्या करता है, सब चीज़ कुछ भी खाया जाएगा। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। आप देखिए ओकरला में कोनो नुकसान वाला है ना, छोटका जो हम लोग खाएं ओकरो से नीचू हम जो खाया होगा, ओकरो नीचू हम जो खाया होगा, मैंने शुरू से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ आते गया, सबसे ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ जो आया वो किस में आया? मनुष्य में। इस वजह से मनुष्य ज़्यादा बीमार पड़ता है। आप देखिए है ना, कुकुर बिलाई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता है ना, गाय पोस ये सब ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, नहीं पड़ते हैं ज़्यादा नहीं। वो गाय पोस भी बीमार कौन पड़ता है? देखिए ऐसे चरने उड़ने वाली गाय बीमार पड़ती है नहीं, जो बांध के रख ले है, चोकर दे रहे हैं, चुन्नी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खली ये सब बांध के खिला रहे हैं, है ना। जो गांव में जो ना चरते हैं, सुबह खोल दे रहे ह चल गए, वो गोरखिया है, उसको चरा उरा के लेके आ गया, वो सब घास वास इधर उधर खाती है, सब बीमारी ठीक, सब बीमारी ठीक हो जाता है। दवा ववा उसी में उसका काम आता है, समझे ना, घास वास में, हाँ सब बीमारी ठीक। आर जगह घर में रखिए ओकरा मार सुइया दिला रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ढिकाना दे रहे हैं, वैसे हो गया आज के पोल्ट्री फॉर्म। तो अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में क्या है? संचित हो जाता है, इस वजह से बीमार ज़्यादा होते हैं, है ना। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जैव आवर्धन। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसी वजह से है ना, हमारे जो यही कारण है कि हमारे, अब जैसे इसमें सवाल अधिक कोई पूछता है कि बताइए है ना, मनुष्य जो है मनुष्यों में ज़्यादातर रसायन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित क्यों होता है? मनुष्य जो है आहार नाल का क्या है? शीर्षस्थ है। और चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक स्तर में है ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ प्रविष्ट करते हैं और यह प्रत्येक अगली पोषी स्तर में है ना क्या करते जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। और यह बढ़ते बढ़ते है ना, मनुष्य चूंकि शीर्षस्थ में है, इस वजह से मनुष्यों के पास क्या हो जाता है? अधिक मात्रा में रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, है ना। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पीड़क रसायन है ना, कौन सा रसायन? पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। अब पानी से ओकरा धोकर, जैसे बोले फल है उसका पानी से धोकर खाओ, तो ऐसे थोड़ी है, उसके अंदर में तो बहुत सारा चीज़ है ना। आज का आदमी कैसे हो गया? पोल्ट्री फॉर्म, है ना। ये शब्द बोलते रहा था मैं लास्ट टाइम अभी। तो कभी तो अपघटित होता होगा ना? क्या अपघटित? अब इससे अपघटित हो गया, हमारे शरीर से अपघटित हो जाएगा। शीर्षस्थ है, इससे अपघटित हो, वही तो आगे पढ़ना है। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? अब हमारा जो क्रियाकलाप है, दिन रात जो काम करते हैं, दिन रात जो क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, है ना, काम करते हैं, उससे हमारा पर्यावरण को प्रभाव क्या पड़ता है? पर्यावरण को प्रभाव क्या पड़ता है? इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? देखिए, हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है। समेकित मतलब मिला जुला, खिचड़ी है हम लोग सब क्या है? खिचड़ी है। और खिचड़ी से किसी भी चीज़ को निकाला जाए तो संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। खिचड़ी का स्वादिष्ट हल्का फुल्का क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा कि नहीं लगेगा? कहाँ वृंदार सब ठीक है? ठीक है हो? क्या दिन के बाद है? 2 दिन के बाद तोर कौन दर्द है? ये बतिया पहले ना बोलना चाहिए था। क्या दिन के बाद बाबू? किस खुशी में? कान दर्द दे रहा था, एकर कुछ गोड़ दर्द, गोड़ दर्द, और पेट दर्द, और कान दर्द, और कुछ नहीं। माथा दर्द वाला नहीं बोलेगा, नहीं, जैसे जानता माथा दर्द ही पुराना बीमारी। माथा दर्द वो उसका था, आर्यन का, लेकिन आ गया था बच्चा, वो कल आया था, परसों नहीं आ पाया था, माथा दर्द कर रहा था उसका। यहाँ बोला माथा दर्द कर रहा था, उसकी मम्मी को कॉल लगाया तो बोलता पेट दर्द कर रहा था। हुआ दे अभी थोड़ा बोल गया कि क्या बोल रही?
आखिरकार अभी पता चलिए गया। हाँ तो अभी पता चल गया। पेट खराब था, वो पेट खराब था। सब लोग सुन लीजिए, पेट उसका खराब था। छोटा रतियम की खाया था रे? गुपचुप था, नल खाया था। है 40 रुपया गुपचुप खाया था। 40 रुपया चुप रहे वो या कर। ये सब बकवास खाने तुम पूछता है यार, तुम इतना जो परसों बोलने लगता है। गुपचुप के बारे में लड़की नहीं ज्यादा जाने की। चलो चलो, ओ देखिए एकदम कितना बोला, टाइम का बोलता 20 गो, एकदम खींच के बोल रहा है वो। ना ठीक है, ये सब बाकी सबको जानकारी नहीं, आपको जानकारी है। और वह गुपचुप खाए वो कर जखने जाएगा यार सोनुआ, देखिए यहाँ छुट्टी होगा, 10 संडे उठने क्लास रहेगा, छुट्टी होगा, जाएगा गुपचुप के पास। स्कूल में टिफिन होगा, ब्रेक हुआ, गया कहाँ? गुपचुप के पास। नो 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 नो। देखो यहाँ तो ये क्या है, समय की भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप या गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हमारे क्रियाकलाप या गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रभावित। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। पर्यावरण को किस प्रभावित, माने पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक समझते हैं? कारक आप लोगों को कारक बहुत बार समझाया, कारक समझाया। अभी जैसे पढ़ा रहे थे वो अब हिंदी ग्रामर का कारक थोड़ी आएगा जी। कारक आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, कारक है ना। जल को प्रभावित करने वाले क्या कारक, जल को प्रभावित कौन कौन से ऐसे कारक है, मैंने जल को प्रभावित होगा, कम होगा चाहे तो ज़्यादा होगा, क्या क्या कारक है ना। तो ये चीज़ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे शिक्षा का कारक क्या हो जाएगा? आपका किताब हो जाएगा, कॉपी हो गया, कलम हो गया, विद्यार्थी का याद करने की शक्ति हो गई, वो भी शिक्षक हो गए। शिक्षक भी कारक हो सकते हैं। अब शिक्षक क्या, शिक्षक तनिसन एकदम बनेंगे, सुतल मिलेंगे, सुतल बने समझे। अब देखो बाबू पढ़ो, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को एकदम नॉर्मल ऐसे करके एकदम धुनले है एकदम, ठीक है। तो क्या होगा धीरे 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 धीरे, हाँ सर हाँ, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ ओ ठीक है, अच्छा। तो ऐसे तो ये पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, किसको प्रभावित करने वाले? पर्यावरण, उसके बारे में है ना, उसके बारे में आप पढ़े हैं, ठीक है। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओजोन परत के बारे में, और ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है इसके बारे में, और एक क्या अपशिष्ट निपटान है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निपटान कैसे करेंगे, ये इस बारे में कौन कौन पढ़ेंगे। ओजोन परत का अपक्षय, अपक्षय मीन्स क्या हो गया? अपक्षय मीन्स क्या हो गया? ये नुकसान जो हो रहा है, ओजोन परत का नुकसान जो हो रहा है, दिन बाय दिन खराब होते जा रहा है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपशिष्ट का निपटान। देखिए ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार क्या होती है? अपक्षयित होती है। चलिए ओजोन परत के बारे में हम लोग जानने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए है ना, ओजोन, सबसे पहले ओजोन का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या होता है? O3। क्या होता है? O3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बनते हैं? 3 परमाणुओं से मिलकर बना है ना। आपको पूछा जाएगा कि ओजोन जो है ना, ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, कि अणु में 2 परमाणु होते हैं। मैंने नॉर्मल यदि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो सब नॉर्मल ऑक्सीजन कितने परमाणु के होते हैं? 2 परमाणु के होते हैं। कितने परमाणु के होते हैं? 2 परमाणु के, है ना। वो स्विच दे दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है ना। जिस प्रकार से ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए क्या है? आवश्यक है, वहीं ओजोन की बात करें तो घातक है। ये क्या है? घातक। यदि मान लीजिए कभी आपको अंतर करने के लिए मिल जाए तो यही सब बतिया ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक अंतर लिखेंगे कि देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है? O2 होता है ना। ये ओजोन क्या होता है? O3। ये क्या होता है? फायदेमंद होता है ना। किसके लिए फायदेमंद होता है? वायविक श्वसन करने वाले जीवों के लिए। और ये क्या होता है? नुकसानदायक होता है। किसके लिए? वायविक श्वसन करने वाले जीवों के लिए। समझे कि नहीं समझे? तो ये इस प्रकार से नुकसानदायक, ठीक है। तो और क्या देखें,
ठीक है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य, क्या हुआ? तुम खड़ा रहो यहाँ तो थोड़ा सा बैठना। क्यों निकाला गया आपको? होमवर्क क्यों नहीं बनाया? किस खुशी में होमवर्क नहीं बनाया? कपड़ा लेने आज गए रहते हैं ना। इसको 3 दिन से बोल रहा होमवर्क बनाने के। कल बोला हाँ 6 बजे कपड़ा लेने गए, 6 बजे शाम को। दिन भर सुबह उसके ट्यूशन वो भी नहीं गया, बोला 8 बजे सो के उठे, अभी होमवर्क नहीं बनाया। किस खुशी में? अब बोलते पापा का नंबर नहीं मालूम। उठा पड़ा दूंगा भेड़ कहीं का। अभी आप रुकिए अभी आप बहुत ज़्यादा हीरो, इसको जगह दो यहाँ से। बोले साइकिल से कहना आता है, मतलब एक दिन लेट हो गया, ठीक है। सुबह 7 बजे रहती ना क्लास, लेट हो जाता है। साइकिल से क्या ना आता, साइकिल खराब, कल से और घर में गाँव में चलाता है। ज़्यादा हीरो बनता है। इसको लेते हैं, क्लास लेते हैं, इसको समझाता हूँ। तुम नौटंकी मत करो ज़्यादा, पिटाई पड़ेगा, समझ लिया? पढ़ना है तो रेगुलर ढंग से पढ़ो, न उठा पटक दूंगा। जब मन करता जो मन करता वो बोले, जब मन करता आएगा, मन करता नहीं आएगा। होमवर्क बनाने में सिनेमा हॉल नहीं है यहाँ, समझे? जो मन किया तो उठ के चल दिया। हाँ चलो बढ़िया फिल्म लगा ले, देख लेते तनी। 3 दिन से इसको बोल रहे हैं, बोले रहती कल बोले कल होमवर्क अगर बना के नहीं आओगे तो कर देंगे क्लास से बाहर। क्या कर रहा था दिन भर? होमवर्क में कुछ नहीं बना, ट्रांसलेशन भी नहीं, और ट्रांसलेशन की दूर की बात, राइटिंग भी। क्या कर रहा था सुबह से? क्या कर रहा था तुम? हैं? कुछ नहीं कर रहा था, चोटा क्या कहता, बनाया कर रहे हैं? बोला साइकिल खराब कर लिया, उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ऑनलाइन, कल रिमोट लेकर आया था। ऐसे नहीं सुधरेगा। इसको थपिया के आध घंटा मुर्गा बना दीजिए, तभी होगा। ऐसे ही बाहर जाएगा तो आज तो 3 दिन से सोच रहा है बाहर कर देंगे तो यार खुशी होगा। इसको मुर्गा बनाइए, आध घंटा मुर्गा बना, जाओ आध घंटा मुर्गा बना दीजिए। कल तो पापा का नंबर लेके आ गए या फिर पापा से कॉल करवाया सर के पास। पापा का नंबर लेके आइएगा। उसको कॉपी लिख दो सर का नंबर। पापा नंबर इसको आ है ना, याद बोलता है? नहीं याद है। आज सबको क्या बोलता पता है कि मतलब फोन पे करवाता अपने पापा से या बात करता दूसरे के मोबाइल से। अब बोलता नंबर नहीं याद, नंबर याद है रे पापा वाला। अभी तो न्यू स्टूडेंट है ना, इसका सब कुछ डाटा भी लिया नहीं गया, इसी वजह से ले लिया जाएगा। तुमको टेंशन मत लो, थपियाया जाएगा तुमको। अभी चलो, लेकिन न्यू स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं करेगा। 2-3 दिन 4 दिन होले है अभी, 2-4-5 दिन 8 दिन। चलिए तू जा, आध घंटा तू मुर्गा बनेगा अभी। चल जा जा जा, और जो नंबर दिया गया उसको कॉल करेगा। कल कॉल करवा के आएगा, क्या समझे? अब बना दीजिए आध घंटा ही सबको, जाओ। ऐसे नहीं सुधरेगा इसे। देखिए नहीं सब सुनना चाहिए सब। देखिए यहाँ पे क्या है, तो वही ओजोन एक घातक विष है। ओजोन एक घातक क्या है? विष है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी परत स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। मैंने क्या बताया जा रहा है? परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। मैंने बहुत अच्छा काम करते हैं वो। क्या काम करते हैं देखिएगा जरा। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे बड़ी काम ये क्या करती है कि सूर्य से आने वाली कौन सी किरण? पराबैंगनी किरण। आप बोले सर पराबैंगनी किरण क्या होता है, क्या होगा पृथ्वी पर आकर? पराबैंगनी किरणें जब हमारी पृथ्वी पर आएगा तो डायरेक्ट जहाँ पे पड़ गया, फेस उसमें पड़ गया है ना, जिसमें क्या स्किन को जला देगा, स्किन कैंसर आएगा। क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, ठीक है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है। तो उस चीज़ को रोकता है कौन? रोकता है ओजोन परत, है ना। पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? ये रोकती है। एक अंतर इधर से ये और ऐड हो गया, है कि नहीं? यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत क्या है? कौन हो? क्या? कौन सा? पराबैंगनी किरण, ओजोन परत नहीं, है ना। आप इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ओजोन परत जो है पिछला 2024 में इसको क्या किया गया? पूछा गया। 2024 में पूछा गया। इस वजह से इसकी संभावना पूछने में 2025 में पूछने की संभावनाएं क्या है? कम है। वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, ठीक है। क्या हुआ करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बैंक इतना देखिए कि आपका सारा कुछ छप जाना चाहिए, आपका दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी इन लोग को अभी दिखा रहे थे उस टाइम,
अभी देखें तो उसमें मैं बताया ना आपको 2024 में पूछा, देखिए अब क्लास में आज पढ़ाने वाला हूँ उसको मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ मैं 2024 का अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखा हूँ, तो देखते रहूँगा, देखते ऐसे देखते देखते मेरा क्या हो जाएगा, मेरा याद हो जाएगा, क्योंकि बताते रहना। अभी देखें अभी तुरंत देखो क्या करें, बताएं, मेरे दिमाग में बैठ गया, जो देखेंगे 2024 में वो सब बैटल होगा कि ये आ गया है। ठीक है, उदाहरणतः यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, और ये क्या करती है, मानव में क्या करती है, त्वचा का क्या बनता है, कैंसर का रूप ले लेता है, त्वचा का कैंसर का प्रदान करता है इसको। ठीक है, तो ये ओजोन परत जो है, ओजोन परत ऊपरी परत है ना, यह चादर की रूप में रहता है। ठीक है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जो कि क्या कर सकता है, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। इतनी ज़्यादा इसमें क्या होती है, शक्ति होती है, पावर होती है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनिक किरण को हम लोग अल्ट्रावायलेट रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे है ना, यूवी अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में से ओजोन बनती है, ऑक्सीजन अणुओं से क्या बनती है, ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनिक विकिरण, ऑक्सीजन अणुओं माने उच्च ऊर्जा वाले जो पराबैंगनिक विकिरण होगा, उच्च ऊर्जा वाला जो क्या होगा, पराबैंगनिक विकिरण, ऑक्सीजन अणुओं O2 को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। अब ये परमाणु O बन गया, ऑक्सीजन बन गया डायरेक्ट, है ना, परमाणु ऑक्सीजन O बन गया। ठीक है, ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। अब संयुक्त होकर ये क्या होता है, संयुक्त होकर ये मिलते जाता है, दो ठो मिला तो O2 हो जाएगा, 3 ठो मिला तो क्या बन जाएगा, O3 हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, तो ये क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु जो है अभी स्वतंत्र हो गया। ठीक है, स्वतंत्र हो जाने के बाद ये मिलता है तो क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। ओजोन परत जो है, तो ओजोन परत आप देख लिए एक तरह से ये क्या है, बहुत फायदेमंद है, किसके लिए, पृथ्वी के लिए, जीवों के लिए। ठीक है, 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, है ना, तीव्रता से क्या आने लगी, गिरावट। कब से, 1980 से जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है ना, 1980 की से इधर 1970-80 से जनसंख्या में भारी मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुआ, इस वजह से, है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रहे CFC। उधर बाकी आप लोग को बताते रहूँगा, LPG CNG ये सब चीज़ का पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या आ गया आपका CFC, इसका क्या पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, है कार्बन्स, है ना। जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है ना, मानव संश्लेषित रसायनों को इसका क्या माना गया है, मुख्य कारक, है ना। इसका की जो गिरावट आ रही है, ओजोन परत की क्या हो रही है, अवक्षय हो रहा है ना, वो क्या है, मानव कारक है। इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी निकलता है वो हमारा एयर कंडीशनर हो गया, जिसे हम लोग AC कहते हैं, है ना। आपका क्या हो गया, फ्रीज हो गया, क्या हो गया, फ्रीज। परफ्यूम जो यूज़ करते हैं ना, इसी वजह से मैं बोलता हूँ, देखिए परफ्यूम यूज, पटाखा मैं नहीं फोड़ता हूँ, पता है आपको, मैं जब से, हाँ पटाखा नहीं फोड़ता हूँ मैं, पिछले जब से मुझे मतलब ऐसा हुआ कि ये सबसे नुकसान, तो मैं नहीं फोड़ता। कम से कम मुझे लगा कि एक मैं यदि छोड़ूँ तो शायद कोई देख के कोई और छोड़े, ठीक है, तो शायद कुछ बेहतर हो सके। ठीक है, तो पिछले साल भी आप लोगों को मना किया होगा कि पटाखा वटाखा नहीं छोड़िएगा उस पहले। अरे ये सब चीज़ क्या होता, क्या आप बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, पहली चीज़, और दूसरी आप उतने छोटे नहीं रह गए कि पटाखा से खुश होंगे। आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा स्तर की चाहिए, किधर बम चाहिए कि मिसाइल, इधर वो सब चीज़ अलग मैटर है। बड़ा का पटाखा चाहिए, है ना, पटाखा पटाखी जो भी है उसी को वही मिल जाता रात भर। कैसी हो, ठीक है, खाना खाए, गिरने का लग ले रात भर एकदम। यहीं से बिगड़ता है बच्चा जो है, यहीं से बिगड़ता है। यहाँ से बिगड़ता नहीं, यहाँ से उसके बाद देखिए, यहाँ से धर ले, उसके बाद 11-12 में सब बिछड़ जाएगा। 11-12 साइंस लिया सब बिछड़ गया, आर्ट्स अलग बिछड़ गया, सब बिछड़ गया था। बोलेगे वो वहाँ शहर चल जाएगा, था वहाँ तो यार देखेगा कौन जी, लाल पियर हरियर, ठीक है। फिर इधर उधर मन चलने लगा, मन अरे साला
तो वहाँ पढ़ने में ज़िंदगी बर्बाद हो गया था। हाँ ऐसा कि ऐसे देख लो, ज़िंदगी बर्बाद, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये सब जर्किन है। क्या है? जर्किन है ना। और जीवन में जर्किन में यदि संभला नहीं बाबू तो फेंकाइए जाएगा, और फेंकाएगा तहाँ तो मुँह नाक कौन चीज टूटेगा तगर कोई ठेकान नहीं है। इस वजह से जर्किन को थोड़ा सा आराम से ब्रेक मार के आराम से पार कर लो उसे, है ना। ठीक है, खान सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, जैसे वो सब देखा है ना, एकदम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, एकदम पूरा एकदम करे पार करो। जैसे कष्ट है वो सब पार करो, समझे कि नहीं? आप लोग को भी बता रहा हूँ, समझिए बात को। धीरजा मुड़िया पटक रहा है उसको 2-3 बार। जैसे अवरोध पैदा करता है। क्या पैदा करता है? अवरोध, है ना, प्रतिरोधक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जर्किन, है ना। देखिए, जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। क्यों मुख्य कारक माना गया? आप समझ, बर्बाद कितना कर रहा है। अब इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, मैंने इसमें सवाल पूछा जाएगा कि ओजोन परत, ओजोन परत क्या है, वो ऊपर के डिफाइन कर देंगे। ऊपर में देखें ना जी, है ना, जो प्रावैंगिक किरणों को क्या मैंने ये रोकती है, और यह स्वतंत्र ऑक्सीजन से, स्वतंत्र ऑक्सीजन मतलब क्या, वो उसे क्या कहती है, ये निर्माण होती बनती है ना, सम्मिलित होकर बनती है। और इसका नुकसान होने का जब पूछा जाएगा कि अपक्षय होने का क्या कारण है, तो क्या कारण है, तो इसमें क्या होगी, है ना, 1980 से यहाँ से आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, सब वही कारण है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर मतलब शीतलन, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज, है ना, एवं फ्रिज वही शीतलन है फ्रिज का। ठीक है, एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, है ना, मैं इसका सारा का फुल फॉर्म कल लिख के लाइएगा आप लोग। ठीक है, UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं, है ना। CFC रहित मने रहना चाहिए, उसमें नहीं रहना चाहिए, है ना, CFC नहीं रहना चाहिए। आपको जब भी बोल रहा हूँ कि आप लोग दिमाग में तुरंत लाते होंगे क्या सहित, तो आपको कन्फ्यूजन क्या हो जाता होगा, दूर आ जाता है ना। जब भी आपका रहित आए तो आपको उसका क्या ऑपोजिट वर्ड याद रखिए। तो ये था हमारा क्या आपका ओजोन परत के बारे में, कि वो कैसे ओजोन परत है, अपक्षय कैसे हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में देखें। अब जो आगे देख रहे हैं वो क्या, हमारा कचरा प्रबंधन, है ना। क्या, कौन प्रबंधन? कचरा प्रबंधन। ठीक है, सब तो कचड़े है रे। अभी दुर्गा पूजा में सब कचरा फैलाया गया, फेंक दिया, इसको खाया, उसको फेंक दिया, फेंको रे। पूरा मेला में क्या होता है, गंदगी होता है, गंदगी होता है रे, कचरा होता है। कूड़ा कचरा को कोई ध्यान नहीं देगा, फेंकल सब अनाथ नहीं होता। आप लोग वो घारा में डायरेक्ट हुड़ूस घुस जाएगा तो, इस वजह से थोड़ा सा साफ सुथरा में ध्यान देते, लेकिन सब पूरा साफ करता है, पूरा तब वहाँ पूरा टीम मिलता होगा, हाँ पूरा टीम मिलता है। तो तब ठीक है, तो लोग अच्छा लड़का है, हीरा है, तो लोग हीरा है। तो फिर देखो कहीं और कहीं कचरा उचरा साफ करा सकते। ठीक है, कचरा प्रबंधन क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ प्रबंधन माने कचरा को और प्रबंध करके इकट्ठा करो। अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। जिन्हें क्या करना पड़ता है? फेंकना। जैसे और कुछ नहीं, चिलगम। अच्छा, वो चिंगम बोल रहे हैं। अच्छा, चिलगम बोलते हैं, चिंगम बोलते हैं, चिंगम, चिलगम, जे बोलते हैं, छोड़ा हटाओ। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? आओ उसमें, लेकिन खाता का है, आइले समझे ना आपको, मजा आता है, मतलब मजा आता है। तो ये सब क्रिकेटर खाता था, ये ना नहीं खाता, वो सबका होता होगा थोड़ा सा क्वालिटी वाला। अभी 1 टकिया ने मार दिया है, ऑटो खाता हुआ के सब ठीक है बोला। जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रश्नों का उत्तर। जब चिलगम फेंक देते गोड़ में लटक जाता है, और क्या होता है? तो खाली चिंगम नहीं है, और भी है, वो प्लास्टिक है।
बोलता है कि बिना हाथ का छुड़ाइए। और दांत फिर लगाओ तो छूटेगा। है ना? अच्छी शरीर पैर से करता है, दिल पैर हम। हाँ तो पैर तो मुँह से ओकरा छोड़ाता है, कौन चीज़ छोड़ाता है? अभी ट्राई करेंगे। लेकिन आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं, है ना? अपने घर से कचरा एकत्र कीजिए। कचरा क्या कीजिए? एकत्र कीजिए। यहाँ आप ही सबसे बड़ा कचरा है तो कचरा क्या एकत्र कीजिएगा कि, है ना? इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा जैसे कि रसोई का कूड़ा, संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय की उपयोग की गई पत्तियाँ, दूध की खाली थैली तथा खाली डिब्बे, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल या स्ट्रिप्स, बबल पैक, है ना? पुराने फटे कपड़े तथा टूटे जूते आदि हो सकते हैं। ये सब हो सकते हैं। दुर्गा पूजा का भी तुरंत बाद आएगा, अभी दीपावली छठ है, उसमें भी कचरा सब बाहर निकलेगा, सब एकदम पूरा घर पूरा सफाई। ठीक है, इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो तो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से ढक दीजिए। इसे नम रखिए तथा 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं? मैंने उसको ढक रहेंगे तो फिर क्या आप क्या देखेंगे, कौन कौन ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत समय तक रहे बनले रहा? तो प्लास्टिक जो रहेगा, है ना? कौन जूता उता में थोड़ा टाइम लगा होगा, है ना? तो सब देखिए, तो वे कौन से पदार्थ, तो जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तित आया है उनमें कौन से पदार्थ अति शीघ्र परिवर्तित हुए? आप उसमें से बहुत जल्दी क्या होगा, चाय पत्ती वगैरह ये सब डाले हो तो सब क्या हो गया, सब्जी का छिलका वो सब क्या हो गया होगा जल्दी। लेकिन कुछ चीज़ अपघटित हुआ होगा तो वो भी क्या होगा, लेट से होगा। जैसे और क्या था, फटे कपड़ा वगैरह जो है ये सब लेट से होगा, अभी 15 दिन में तो नहीं होगा, लेकिन सड़ उड़ गया होगा। कागज़, ठीक है, कागज़, ठीक है, फिर क्या और क्या होती है, रिकॉर्ड बन गया। क्या रिकॉर्ड क्या? टेंथ क्लास में एगो क्रियाकलाप पढ़ा। पहली बार पढ़े नहीं, और पढ़े और भी वो तो बताया नहीं थे उसका प्रकाश परावर्तन में क्रियाकलाप करके दिखाएं, पढ़े नहीं तो करके दिखाएं उसको। क्या वो बहुत सारा, और ऐसा नहीं कि उसको हाँ रीडिंग डालें, लेकिन सब क्रियाकलाप बोल देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए बोलते हैं सब पेंसिल इधर मुड़ जाएगा उधर मुड़ जाएगा, वो सब चीज़ वो क्रियाकलाप में दिया है, तो मैं क्या बोल देता हूँ तभी वो आगे समझा सकूँगा, नहीं तो समझा कैसे पाऊँगा। यहाँ जैसे अब लिखा है, हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइम द्वारा किया जाता है। पढ़े कि नहीं, बहुत सारे क्या होता है एंजाइम, यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? एक ही एंजाइम सबका पाचन काहे नहीं करता? अपने अपने गुण के अनुसार से एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन या अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता है। इसलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। कोयला खाने से हमें क्या नहीं प्राप्त हो सकती, ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए इसी तरह से जो हम लोग कोयला नहीं खा सकते वैसे ही प्लास्टिक का अपघटन नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या है, इन पदार्थों का भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव। जो अपघटन नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है, अजैव निम्नीकरण। अभी आप लोग को पढ़ाया ना बोलो, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। ठीक है, तो जैव निम्नीकरण और क्या हो गया, अजैव निम्नीकरण। इस प्रकार में अपघटित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, जैव निम्नीकरण और क्या, अजैव निम्नीकरण। ये याद रखिए, इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है या तो डिफाइन करने भी बोला जा सकता है। समझे या नहीं समझे? आपको जिस प्रकार से आए उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। मैंने अक्रिय मैंने किसी से क्रिया नहीं करती है, जो क्रिया नहीं करती, क्रिया मैंने समझे ना, क्रिया अभिक्रिया पढ़े ना, अभिक्रिया, वही अभिक्रिया करेगा तब ने एक रूप से दूसरा रूप में बदलेगा रे। तो किसी से क्रिया ही नहीं करता तो बदलेगा कहाँ से, बदलता ही नहीं है ना। बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, तो लंबे समय तक पर्यावरण बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते रहते हैं। समझे कि नहीं, है ना। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर फैली हुई दिखाई जाएगी, है कि दिखती है कि नहीं दिखती है।
बहुत ज़्यादा इधर उधर। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के उपायों पर चर्चा की है। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से क्या करें, ध्यान दें, है ना, इस पर गौर करें कि क्या किया जाए, जो कि इन कचड़ों को क्या किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। देखिए, हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य माने निवर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। हम निवर्तनीय माने जो परिवर्तन नहीं होता वैसे वस्तुओं को क्या करना है, प्रयोग। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है ना। पैकेजिंग के तरीके में पैकेट, सबको पैकेट 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 सब तो पैकेट में आता है। इस वजह से हमारा जो अजैव निम्नीकरण वस्तु है ना, अजैव निम्नीकरण मतलब जो जिसका अपघटन नहीं कर सकता, अपघटित नहीं किया जा सकता है उसको, मैंने सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन नहीं किया तो उसको, है ना। तो क्या, तो आपके विचार में इन सबका पर्यावरण हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इससे क्या हो सकती है, ये खत्म हो जाता है, यहीं से चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है। तो उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगा क्या, नहीं लगा। बहुत ज़्यादा बोझ टाइप का भी लगा क्या, नहीं। हल्के से आराम से इसको 2-4 बातें तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ठीक है। बस आराम से हल्के से इसका नंबर भी उठा सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है, क्लोज होता है ना। और इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा, है ना, अभी दुर्गा पूजा से पहले 1-2 ठो हिंदी, 3 को तो हिंदी बतबे किया ना। इंग्लिश पढ़ा दूँ, इंग्लिश ही पढ़ा देता हूँ। इंग्लिश लिख दिया, पता नहीं क्यों, मेरा सोच भी नहीं था इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश लिखाया कैसे, सो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले लिख रहे थे तो इंग्लिश ऊपर वाले की कृपा से, चलिए क्या है, इंग्लिश जो है इंग्लिश ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ा दिया था, है ना। दोनों बुक लेते हैं, देख लिया जाएगा क्या है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।